सर आरजेडी पार्टी ये कहते हैं कि एम वाई जहाँ पे रहेगा वहाँ कोई दल जो है कि इसका नहीं तोड़ पाएगा, तो क्या एम वाई अब विधानसभा में टूट जाएगी क्या? बिल्कुल टूटेगी। सारे लोग अब जो भी हैं वो सब एमआईएम में आप जानना इंशाल्लाह, और जितने भी मुस्लिम वोट और सारे लोग और सारे समाज के लोग अब एमआईएम की तरफ जा रहे हैं और इसको मजबूत करना है और ये आगे बढ़ेगी। ये पार्टी जाने का वजह क्या? ये पार्टी जो है सारे लोग की इंसानियत की बात करती है और सब लोग को हक की आवाज़ है इसमें और बहुत सच्चाई है इसमें। बाकी सारे आप संगठन आप देखेंगे तो सारे लोग झूठ और फरेब और लोग के लिए कहीं भी कारगर नहीं है। आपने भी ज्वाइन किया है? बिल्कुल किया जी। क्या सोच कर ज्वाइन? सोच के यही किया कि ये कि पावर की ज़रूरत है और कानून पावर अगर आपके पास है तो कोई आप अहम फैसला ले सकते हैं और कोई समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। सब पार्टी ज्यादातर बेरोजगारी और बिहार में से जो पलायन हो रहा है उस पर बात करते हैं, लेकिन जिस पार्टी में आप ज्वाइन किए हैं उसके बिहारियों के लिए क्या कुछ रहे? उसमें कोई पलायन नहीं करेगा और जो करेंगे उनकी कोई वजूद थोड़ी होती है, वजूद नहीं होती है, जो बदल जाते हैं। और हम लोग जो ये है जो एक बार हाँ बोलते हैं। शान अली साहब के साथ कम से कम 2000 से ज्यादा समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय में ज्वाइनिंग हुआ। सर और ऐसे बहुत से पार्टी हैं, बड़े बड़े पार्टी हैं, उनको न ज्वाइन करके आप इसमें क्यों ज्वाइन किए? इसमें इसलिए ज्वाइन किया कि ये हक की आवाज उठाने वाली, आज हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। और जो वोट तो लेने का हक सभी रखते हैं मगर आवाज जब उठाने का वक्त आता है तो वो पीछे कहीं चले जाते हैं। इसलिए इस पार्टी में लोग बहुत तेजी से आ रहे हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बिल पर मुसलमानों का वोट लेकर के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, उसके वजह कर बहुत सारे लोग जदयू और दूसरी पार्टी में को छोड़ के एमआईएम की तरफ आए। और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हमारे बिहार में राणा रंजीत साहब जो राजपूत समाज से आते हैं, एमआईएम के एमपी के उम्मीदवार शिवहर लोकसभा से थे, वो अभी पूरे समाज में घूम करके बहुत तेजी से गैर मुस्लिम यानी नॉन मुस्लिम भी एमआईएम ज्वाइन कर रहे हैं। सर कहते हैं कि जितना एनडीए गठबंधन जो काम करती है और कोई पार्टी इतना काम नहीं कर रही बिहार की। एनडीए गठबंधन सिर्फ हवा में बात कर रही है। सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी ने पहुंचाया तो एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन सिर्फ अपने ही पीठ अपने से थपथपा रही है। आप बताइए नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया? मदरसा जिजिया जल गया, कुरान को रमजान में लोगों का छोटे छोटे व्यापारियों का घर जल गया, एक पैसे का मुआवजा नहीं मिला। एमआईएम ही एक पार्टी है जो अख्तुल ईमान साहब ने रमजान में जाकर के आज मोब लिंचिंग छपरा में हो गया। आपको मालूम होगा कि उस मोब लिंचिंग में अख्तुल ईमान साहब गए, अभी तक एनडीए का एक व्यक्ति नहीं गया या आरजेडी का भी कोई नेता वहां नहीं पहुंचा। तो ये सिर्फ देखने का इनका दांत, मुसलमानों का वोट लेना है, इनके लिए कुछ करना इनका इरादा नहीं है। नहीं, मुस्लिम नहीं, हम तो पूरे मीम भीम हमारा नारा है। हम जो दबे कुचले पसमानदा जो जिनकी आवाज आगे तक नहीं जाती उनका एमआईएम भरपूर तरीके से आवाज उठाती है। चुनाव तो हमारे प्रदेश के लोग बताएंगे। हमारा संगठन बहुत मजबूती से, हमारे भाई शान अली साहब अभी जो ज्वाइन किए हैं, इससे पार्टी मदद में काफी मजबूत हुई है और अभी हम लोग आगे बहुत सारा काम है जो कर रहे हैं उनके साथ में। और हमारे साथ हमारे जनरल ये आबिद सिराज अंसारी साहब जो जदयू के सचिव थे, महासचिव थे, उन्होंने यही नीतीश कुमार का दोगला नीति की वजह कर ये एमआईएम की आज शमूलियत लिया और इनके आने से भी एमआईएम मदद में मजबूत हुआ। और हमारे भाई जावेद साहब जो इंडिया के मशहूर शख्सियत डॉक्टर किरोज खान के साहबजादे हैं, इन्होंने भी जब इनसे हमारी बात हुई, बहुत दिनों से ये एमआईएम की काम कर रहे थे मगर जब हम इन पर नजर पड़ा तो मैंने इनसे संपर्क साधा। इन्होंने भी सैकड़ों समर्थकों के साथ एमआईएम ज्वाइन किया। क्या नाम है? मेरा नाम तालिम ईरानी, गया जिला एमआईएम संगठन प्रधान। क्या वजह ऐसी हुई जो अभी छोड़कर एमआईएम? देखिए, जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में दलितों की, लाचारों की, मजबूरों की और मुसलमानों की और हर उन लोगों की जो हाशिए पर हैं, जो दबे कुचले हैं, जिस तरीके से वो आवाज़ उठाते हैं और जिस बैबाकाना अंदाज में वो काम करते हैं, हमने उनकी इस जज्बे को देखते हुए हमने एमआईएम को ज्वाइन किया है। अब रही बात की पार्टी छोड़ने की, तो मैं बहुत दिनों से जदयू में रहा और काम किया और संगठन के लिए भी बहुत काम किया, लेकिन हमेशा ऐसा लगता था कि आज न कल जो है सो जदयू हमारे हित में काम करेगी, लेकिन वोट तो ले लेती थी। 3 तलाक का मामला आया तो जदयू ने जो है वीटो कर दिया, जाकर के समर्थन कर दिया, हमारे खिलाफ काम किया। 370 की बात आई तो उसमें भी हमें धोखा दिया गया। अब जब ये मामला आया
इस मतलब वक्त पर मिनी बिल के मामले में, जब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और दबे कुचले लोग जब इस बात को सोच रहे थे कि अब हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी, ऐसी हालत में नीतीश कुमार ने हमारे साथ धोखा और जैसा कि हमारे संगठन प्रभारी ने कहा पीठ में खंजर मारने का काम किया। इससे मैं बहुत ज्यादा आहत हुआ, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और इन चीजों को देखते हुए हमने पार्टी को छोड़ा और MIM को एक नए जज्बे के साथ हमने इसमें ज्वाइन किया है ताकि आवाम का भला हो सके। सर, आपके पार्टी की तरफ से शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या सुधार रहेगा? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो खुद एक बहुत काबिल और पढ़े लिखे, लंदन से बैरिस्ट्री किया है उन्होंने, वो समझते हैं तालीम की अहमियत को। और हमारे जो अख्तरुल ईमान साहब हैं और हमारे प्रदेश की जो कमेटी है वो जानती है इस बात को। और असल बात यह है कि इसी के लिए हम काम कर रहे हैं, इसी के लिए हम काम करेंगे। इस बार हम इतनी मजबूती से काम करेंगे कि जिस तरीके से अभी बैरिस्टर साहब का एक नारा था कि 4 के बदले 24, हम उस बात को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। एक मजीद बात आपको ये बता दूं कि गया मगध के अंदर कमेटी तो है, काम कर रही है, लेकिन हमारे जो शामिली भाई साहब हुए, भाईजान हमारे, तो उनके आने से जो संगठन में जो मजबूती आएगी, जिस तरीके से इन्होंने जा करके वहाँ पे सदस्यता ग्रहण किया, मैं समझता हूँ कि बहुत एक बड़ी अचीवमेंट थी MIM के लिए भी और हमारे लिए भी अचीवमेंट था। और जिस तरीके से समर्थन मिला है, मैं समझता हूँ कि पूरे मगध प्रमंडल में इनके आने से पार्टी को बड़ी मजबूती मिली है। चूंकि इन्होंने हमेशा से, बचपन से इन्होंने जब से होश संभाला तब से आज तक इन्होंने समाज सेवा ही किया। और एक बात बता दूं कि इन्होंने कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया, हालांकि पॉलिटिक्स किया, लेकिन दूसरों के लिए किया, कोई अपना निजी किसी पार्टी में इन्होंने पॉलिटिक्स नहीं किया। हालांकि एक मरतबा 2011 में ये जिला परिषद बने इमामगंज से और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग से जो है सो पूरे बिहार में रिकॉर्ड वोट से इन्होंने जीत प्राप्त किया था। और हमेशा से समाज सेवा का काम इन्होंने किया और इनके आने से अब जो पार्टी के अंदर मजबूती मिलेगी उससे हम लोगों को हौसला मिलता है। हम लोग मिल करके पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरा नाम आबिद सिराज अंसारी।